काला धागा बांधना या उस पर दम करके पहनना कैसा है? देखें, हमारे यहाँ बदएतिक़ादी बहुत आम है। बदएतिक़ादी का मतलब ये लोगों का ये लोगों के दिमाग में चल रहा होता है कि ये काला धागा मुझे बचाएगा। आपने देखा होगा बाद लोगों ने गाड़ियों पर जूती लटकाई हुई होती है, किसी ने काला कपड़ा लटकाया हुआ होता है। मकसद ये होता है कि इस जूती की वजह से नज़र नहीं लगेगी। इस तरह की चीज़ें हमारे माशरे में चल रही होती हैं। बाज़ औक़ात फिर वो जो असल अमल होता है ना कि भाई इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करे, गुनाहों से बचे, नेक काम करे, उसकी तरफ तवज्जो नहीं जाती। उसको लगता है कि बस ये काला धागा मैंने बांध लिया, बस नमाज़ पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ, तिलावत करूँ नहीं करूँ, हलाल खाऊँ हराम खाऊँ, सारी चीज़ों से आदमी मुस्तगनी हो जाता है। तो अगर किसी बदएतिक़ादी से पहना है फिर तो जायज़ नहीं है पहनना। अगर उस पर कोई कुरान की आयत, कोई हदीस, कोई सही दुआ पढ़ के दम करके उसको पहना है तो इट्सेल्फ फी नफ्सी जायज़ तो है, लेकिन ये शरई नुक्ता नज़र से कोई आइडियल तरीक़ा नहीं, मतलब कोई पसंदीदा तरीक़ा नहीं है कि आदमी धागे बांधता रहे, कभी काला कभी हरा कभी नीला, हर धागे बांधता रहे। इससे इंसान का अक़ीदा कमज़ोर होता है, अल्लाह पर यकीन और अल्लाह पर तवक्कुल उसका कमज़ोर होता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए इन चीज़ों से अपने आप को बचाएं। बाकी इसके अलावा बहुत से लोग कड़े पहनते हैं, कोई जनाब मुख्तलिफ़ चीज़ें जो लोहे की या चांदी की या सोने की, कोई भी इस तरह की चीज़, कोई भी धात से बनी हुई चीज़, वो तो वैसे ही पहनना मर्द के लिए जायज़ नहीं है। सिर्फ धागा है तो धागे के अंदर ये सारी तफसीलें जो मैंने आपको बताई। किसी ने लिखा था ना कि जूता बांधने से अगर आपकी गाड़ी नज़र से बच सकती है तो एक जूता अपने गले में भी लटका लिया करें। ज़ाहिर है कि जब गाड़ी को नज़र नहीं लगेगी तो आपको भी नज़र नहीं लगेगी। तो ये मतलब कोई आइडियल तरीक़ा नहीं है, कोई पसंदीदा तरीक़ा नहीं है इस्लाम की नज़र में। अक्सर मैंने देखा है कि जब बच्चा पैदा होता है तो 40 दिन तक लोग काला धागा बांधते हैं। अब देखें, ये अगर ऐसा कुछ है, ये बिल्कुल फजूल की रस्म है कि अगर बच्चे को आप 40 दिन तक धागा बांधते हैं, फजूल की रस्म है। तो इस तरह की चीज़ों से अपने आप को बचाना चाहिए, इसकी कोई हैसियत नहीं है। फ़ारूक़ी नसब वाले को ज़कात दे सकते हैं या नहीं? देखें, ज़कात तो सिर्फ़ बनु हाशिम को नहीं दी जा सकती। अगर कोई फ़ारूक़ी है, यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उसका नसब मिलता है, उनसे उनका नसब जाके साबित होता है, तो उनको ज़कात बिल्कुल दी जा सकती है। बनु हाशिम को या किसी गैर मुस्लिम को ज़कात नहीं दी जा सकती, किसी साहिब निसाब को ज़कात नहीं दी जा सकती, लेकिन कोई फ़ारूक़ी हो, सिद्दीक़ी हो, उस्मानी हो तो उनको ज़कात बहरहाल दी जा सकती है। आपने सवाल किया है क्या नफिल नमाज में सना पढ़ सकते हैं? नफिल नमाज में भी सना पढ़ना उसी तरह लाजिम है, सुन्नत मुअक्कदा है, जिस तरह फ़र्ज़ नमाज में या वाजिब नमाज में। तो जब आप नफिल नमाज पढ़ें उसमें भी सना पढ़ेंगे, वाजिब नमाज हो उसमें भी पढ़ेंगे, फ़र्ज़ नमाज हो उसमें भी पढ़ेंगे।